हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूँ। बेसिकली उस सीरीज़ में हम लोग इंटरव्यू से रिलेटेड और स्पेसिफिक कंपनी को कैसे क्रैक करना उससे रिलेटेड देख रहे होंगे। तो इस सीरीज़ को मैं स्टार्ट करने से पहले मैंने स्टार्टिंग किया, सोचा कि अभिषेक से स्टार्ट करना सही रहेगा। तो मैं अभिषेक से बारे में बता दूं कि अभिषेक टीसीएस में अभी करंट में सिस्टम इंजीनियर है। उससे पहले इन्होंने एक इनोवेंट टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी है पुणे की, बेसिकली वहाँ पे इन्होंने एज अ मीन्स रिएक्ट जेएस डेवलपर और पाइथन पे भी काफ़ी कुछ काम किया हुआ है। सो अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अब इस चीज़ को। सो थैंक्स फॉर कमिंग अभिषेक, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट एंड सो रियली आई वांट टू यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। या हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक है, जैसा सोहित ने बताया, और मैं अभी सिस्टम इंजीनियर हूँ टीसीएस में। इधर रिसेंटली मैंने टीसीएस ज्वाइन किया है और मैं अभी टीसीएस में डेवलपमेंट टीम के साथ काम कर रहा हूँ डेवऑप्स और रिएक्ट जेएस पे। दैट्स ऑल। ओके, सो थैंक यू अभिषेक। सो अभिषेक, बेसिकली मेरा इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से मतलब जो मेरा पर्सनल सोच था कि लोगों को पता चले कि एक्चुअल में क्या करना है क्या नहीं करना। और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है थर्ड ईयर और फाइनल ईयर्स के बच्चों में, जैसा कि हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया था अपने कॉलेज टाइम में, जो हम लोग को अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल पाया था। तो मैंने आज बेसिकली क्या किया ना, मैंने 2-3 दिन से मैं काफ़ी क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहा हूँ वैसे लोगों से जिनका अभी प्लेसमेंट्स नहीं हुआ है। और वो सारे क्वेश्चंस को देखिए, इस एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है सारे क्वेश्चंस को, तो मैंने कुछ क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किया है। तो मैं चाहता हूँ कि बारी बारी से आप सब चीज़ का आंसर करें ताकि जितना हो सके इस वीडियो में क्लियरिटी मिल पाए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो लोगों के मन में डाउट आ रहा है अभी, जो थर्ड ईयर के, स्पेशली जो थर्ड ईयर के बच्चे और फाइनल ईयर के बच्चे हैं, कि क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है कैंपसिंग के लिए। सो इस पे आपका क्या है मतलब। ओके, देखिए, ये मेन चीज़ हो जाता है यहाँ पे, एक्सपोजर की कमी हो जाती है बच्चों को। मेन ये प्रॉब्लम होता है एक्सपोजर की कमी की वजह से। जो आजकल की जो है कॉलेज लाइफ और कॉर्पोरेट लाइफ बिल्कुल अलग है। कॉलेज में जो हम पढ़ते हैं और जो कॉर्पोरेट जो इंडस्ट्री डिमांड करते हैं वो बिल्कुल अलग है। कैंपस की बात करें तब तो ठीक ही है, कैंपस में प्लेसमेंट लगभग हो ही जाता है। किसी ना किसी तरह कॉलेज कैंपस करवा देती है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है। लेकिन वही ऑफ कैंपस का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। ऑफ कैंपस में इंडस्ट्री चाहती है कि बच्चा जो हमको मिले वो बना बनाया मिले। अब इसमें दो तरह की कंपनी चली आती है, एक आती है प्रोडक्ट बेस्ड आती है और एक सर्विस बेस्ड आती है। प्रोडक्ट बेस्ड का हायरिंग का तरीका बिल्कुल अलग है, सर्विस बेस्ड के हायरिंग का तरीका बिल्कुल अलग है। अब है, डिपेंड करता है बच्चों पे कि टारगेट किस कंपनी को कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड को कर रहे हैं या सर्विस बेस्ड को कर रहे हैं। प्रोडक्ट बेस को कर रहे हैं तो हम सब जान रहे हैं कि डीएसएल को सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम कॉलेज में हैं, थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, तो अगर कैंपस में कंपनी आ रही है या ऑफ कैंपस भी हम जा रहे हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सबसे इंपॉर्टेंट है डीएसएल को। और एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस वगैरह, नेटवर्किंग हो गया। और सर्विस बेस्ड की बात करें तो वहां पे इतना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, अगर आप एवरेज भी हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है, एरे क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है, फिर भी आप वहां पे क्रैक कर सकते हैं। तो मेनली यही है कि एक्सपोजर की कमी होती है। आपको थर्ड ईयर में है, आप कंपनीज को जो कंपनीज आपकी टारगेट है, आप उसको एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। उसकी हायरिंग कैसी होती है उसको एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। अगर आप कैंपस में भी हैं तो आप एक्सप्लोर कीजिए कि किस टाइप की क्वेश्चंस वो कंपनीज पूछती हैं, प्रीवियसली क्या उन्होंने कोडिंग क्वेश्चंस पूछा। अगर कोई सीनियर है तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए कि उनकी हायरिंग कैसे हुई थी। और मेन फोकस जो है कोडिंग है, जो इम्पोर्टेंट है। कोडिंग बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और जो सब्जेक्ट जो हमारा फंडामेंटल्स है, लाइक डीबीएमएस हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। ओके, ये या कंपनीज वाइज कंपनीज डिपेंड करती है, हर कंपनीज का हायरिंग अलग होता है। स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, आप प्रोडक्ट बेस्ड टारगेट कर रहे हैं, आप डीएसएल को टारगेट कीजिए। और उसके कंपनीज का प्रीवियस जो अभी तक जो चल रहा है, जैसे लीड कोड हो गया, जीएफजी हो गया, आप वहां से प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ट्राई अटेम्प्ट कीजिए। लगभग वही सारा क्वेश्चन उस कंपनी में पूछा जाता है। और रही सर्विस बेस्ड, लाइक मैंने नाम रखा है एमविच। एमविच नाम दिया है मैंने, ए फॉर एसेंचर, एम फॉर माइंट्री, डब्ल्यू फॉर विप्रो, आई फॉर इन्फोसिस, टी फॉर टीसीएस, सी फॉर कॉग्निजेंट और एच फॉर एचसीएल। अगर आप इस सब एमविच टाइप कंपनीज को टारगेट करते हैं तो इनका हायरिंग बिल्कुल अलग है। आप उस तरह से प्रिपेयर कीजिए। जो नॉर्मल कोडिंग है और जो एप्टीट्यूड राउंड वगैरह होता है, इनिशियल राउंड, जो हर कंपनीज में कॉमन है इनिशियली, थोड़ा आपको वहां भी अच्छा होना होगा। ओके। सो आशा करता हूँ इस चीज़ का, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा।
तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है वो है, मीन्स ये जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जो सारे फ्रेशर्स इवेंचुअली अभी अगर देखा जाए कि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं जो वो लोग में भी ये क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि कौन सा लैंग्वेज चूज़ करे कोडिंग के लिए, या फिर मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ लोग कंफ्यूज हैं कोडिंग और डेवलपमेंट को लेके कि कौन सा लैंग्वेज चूज करें क्या नहीं करें। कोई बोल रहा है सी स्टार्ट करते हैं, कोई बोल रहा है जावा स्टार्ट करते हैं, कोई बोल रहा है पाइथन। इवेंचुअली अभी लोग जावास्क्रिप्ट पे भी बात कर रहे हैं। तो इस पे आपका क्या व्यूज़ है? देखिए, ये टोटली कंप्लीट करता है कि आप अभी कॉलेज में किस ईयर में आप पास आउट हैं, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, और आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप कॉलेज अभी ज्वाइन किए हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, तो हम कहेंगे कि सी प्लस प्लस से स्टार्ट कीजिए। सी प्लस प्लस से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम जस्ट अभी एंट्री लिए हैं कॉलेज में, और सबसे पहले अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है तो सी प्लस प्लस से स्टार्ट करके कोडिंग का फंडामेंटल्स लेना बहुत जरूरी है। तो आप सी प्लस, मेरा प्रेफर्ड लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, आप सी प्लस प्लस से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में आप हैं तो मैं कहूंगा कि आप अपने प्रोजेक्ट रेखा, क्योंकि फाइनल ईयर में आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है, आपके रिज्यूमे के लिए भी प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, कंपनी प्लेसमेंट के लिए, तो आपको कुछ वैसा लैंग्वेज चुनना पड़ेगा जिससे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो उस केस में दो दो लैंग्वेज है, जावा और पाइथन, तो आप इन दोनों को चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आप थर्ड ईयर में भी एटलीस्ट हैं तो आप सी प्लस प्लस से स्टार्ट कीजिए, और प्रोजेक्ट के लिए आप जावा या पाइथन को चूज कर लीजिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं या आप पास आउट हो चुके हैं, अभी आप जॉब ले रहे हैं, तो मैं कहूंगा जावा या पाइथन चूज करें, उसको आगे करके कंटिन्यू करें। और ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या, आप किस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर आप एंड्रॉइड ऐप एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, आपका एंड्रॉइड फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप जावा चूज करें। आपका वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो जावा पाइथन दोनों ऑप्शन है, या जावा स्क्रिप्ट भी ऑप्शन है, वन स्टैक है, मीन स्टैक है। आपका फ्रंट एंड में सिर्फ इंटरेस्ट है तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सी प्लस प्लस पढ़ रखी है फर्स्ट सेकंड ईयर में, अगर नहीं पढ़ रखी है तो जावा या पाइथन पढ़ लें। और अगर आपका फ्रंट एंड में इंटरेस्ट है तो एंगुलर और रिएक्ट के साथ जा सकते हैं। आपको जावा स्क्रिप्ट में ही इंटरेस्ट है तो जावा स्क्रिप्ट में फ्रंट एंड रिएक्ट है, बैक एंड में आपके पास नोड आ जाता है, फ्रंट एंड में एंगुलर है आपके पास, मीन या मर्न स्टैक डेवलपर हम्म। जैसा मैंने भी बताया। अब पाइथन में इंटरेस्ट है आपको तो आप पाइथन के साथ जा सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है, वेब डेवलपमेंट है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, बिग डेटा है, डेटा एनालिटिक्स है, वहां भी वेब डेवलपमेंट है। पाइथन के भी अच्छे फ्रेमवर्क्स है, लाइक जेंगो हो गया, फ्लास्क हो गया। जावा में स्प्रिंग बूट है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट किस फील्ड में बनाना चाह रहे हैं। आप यहाँ तक कि फ्लटर भी पढ़ सकते हैं। आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना है तो आप फ्लटर का भी यूज कर सकते हैं। आपको जावा स्क्रिप्ट आ रही है और अगर आपको लैंग्वेज नहीं पढ़ना, आपके पास टाइम नहीं है, तो जावा स्क्रिप्ट की मदद से ही आप रिएक्ट नेटिव पढ़ के एक्स्ट्रा पर टाइम देके आप रिएक्ट नेटिव की मदद से भी आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हैं, iOS एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन लास्ट में मैं समरी में यही कहूंगा कि आप अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं तो ऑलवेज स्टार्ट विद सी प्लस प्लस। अगर आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हैं तो फिर आपको ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट क्या करना चाह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। वाइजली आप उस अकॉर्डिंग चूज कीजिए, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन एंड जावा, जो भी आपकी इच्छा है। और ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि नहीं सी प्लस प्लस इज बेस्ट, तो फिर सी प्लस प्लस इज बेस्ट, सी प्लस प्लस इज फास्टर देन पाइथन, यस ऑलवेज। लेकिन डिपेंड करता है कि मेरा प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। आप यस, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आप पढ़ रहे हैं सी एब्सोल्युटली। प्लस प्लस में, लेकिन हम अभी कंपनी में, जिस कंपनी में है वहां पे हम काम कर रहे हैं पाइथन में, तो वहां पे हमको जो भी एल्गोरिदम, अगर हम बबल सॉर्ट ही यूज कर रहे हैं, मर्ज सॉर्ट ही यूज कर रहे हैं, या डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही यूज कर रहे हैं, तो वहां हम पाइथन के प्रोजेक्ट में हम सी प्लस प्लस को नहीं यूज करने जा रहे हैं। हम्म। हमको जो एल्गोरिदम हमें लिखना होगा वो हमको पाइथन में ही लिखना होगा। सो ऐसा नहीं है कि आप अगर पाइथन से डीएसएल को पढ़ रहे हैं तो फिर आपका किसी फैंग बेस्ड कंपनी में नहीं होगा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं होगा, या फिर कंपनी आपको कंसीडर नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारा आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। मैंने खुद जेंगो में प्रोजेक्ट अपना किया है, तो वहां भी मैं जो डीएसएल को वगैरह जो भी छोटे मोटे एल्गोरिदम्स हो रहे थे मैंने पाइथन में लिखे हैं। आप इनफैक्ट जावा में आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे आप अगर एल्गोरिदम कुछ आपको वैसा लग रहा है, सॉर्ट एक मैं बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, सर्चिंग अगर लग रहा है, आप वहां पे बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं, तो आप वहाँ सी प्लस प्लस में कोड लिखने नहीं जाएंगे, आपको वहां पे जावा में कोड लिखना होगा। तो सारा प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है आपको लैंग्वेज कौन सा चूज करना चाहिए। लेकिन आप फ्रेशर हैं तो ऑलवेज गो विद सी प्लस प्लस। ओके। सो अगर कोई फाइनल ईयर में है, ठीक है, मेरा इसी में क्वेश्चन है, अगर कोई फाइनल ईयर में सपोज उसका 3 मंथ्स या 4 मंथ्स बचा हुआ है कि उसका कॉलेज अब ख़त्म हो जाएगा, और सपोज कोई पास आउट से, तो यू आर ऑल्सो अवेयर अबाउट दिस, लाइक अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो 2019 के हैं और 2020 के भी हैं जिनका प्लेसमेंट्स नहीं हुआ है। तो वैसे लोगों को मतलब आप क्या मतलब सजेस्ट करना चाहेंगे कि जैसे देखिए अभी के टाइम में अगर देखा जाए जो 2020 पास आउट्स हैं उनके लिए सबसे पहला टारगेट ये नहीं है कि हमको कोडिंग प्लेटफॉर्म पे कूदना, या कुछ उन लोगों का टारगेट है कि
एक जॉब लेना एटलीस्ट आईटी का, ठीक है, जो मीन्स आईटी से रिलेटेड हो, ठीक है, नॉन आईटी बैकग्राउंड से नहीं, तो उन लोग के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि मतलब क्या बेस्ट वे रहेगा कि वो लोग एटलीस्ट एक जॉब अपना मतलब वो सेव कर लें? ओके ओके। तो देखिए, जैसा मेरे अकॉर्डिंग है, जैसे जो अभी फाइनल ईयर में है, जो अभी तो फाइनल ईयर अब सबका खत्म हो चुका है लगभग, अब जो पास आउट हो चुके हैं जिनका कैंपस नहीं हुआ है, या फिर जो 2020 पास आउट है जिनका कैंपस नहीं हो गया और ऑफ कैंपस अभी ट्राई कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए बस यही बोलूंगा कि आपके पास दो तीन ऑप्शन है। एक जावा है, एक पाइथन है और एक एवरग्रीन जावा स्क्रिप्ट है। अब तीनों को में से किसी एक को चूज कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए और उसका प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कीजिए। एटलीस्ट एक दो देखिए, प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है? प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप थ्योरीज पढ़ रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो फिर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हैंड्स ऑन होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो मैं यही बोलूंगा, आप पाइथन यूज चूज करें, जावास्क्रिप्ट चूज करें या जावा चूज करें। और अगर फास्ट लर्निंग के हिसाब से देखा जाए तो मैं प्रेफर जावा और पाइथन में मैं प्रेफर करूंगा जो पास आउट हो चुके हैं उनके लिए पाइथन, क्योंकि इजी टू लर्न है, बिगनर फ्रेंडली है हम्म। और आप जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं एज कम्पेयर टू जावा। हम्म। और आप जावा स्क्रिप्ट को चूज कर सकते हैं, जो कि अभी रिएक्ट और एंगुलर बहुत हाई डिमांड में है, हम्म। मर्न स्टैक मिन स्टैक बहुत हाई डिमांड में चल रही है। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, मैं लिंक्डइन पे मतलब रेगुलरली चेक करते रहता हूँ कि वहाँ पे मिन स्टैक मर्न स्टैक की हायरिंग रेगुलरली चलती रहती है। एज अ फ्रेशर रिएक्ट जेएस डेवलपर्स की हायरिंग होती रहती है, 0 to 2 ईयर, 0 to 1 ईयर। तो आप जावा स्क्रिप्ट चूज करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। बेसिक आपको HTML CSS जो भी है फंडामेंटल वेब डेवलपमेंट का, आप वहां से चूज स्टार्ट कर सकते हैं और पाइथन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन में भी आपको वेब डेवलपमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, डेटा एनालिटिक्स का ऑप्शन मिल जाता है, जो आप जेंगो पढ़ के या फ्लाक्स पढ़ के आप बहुत तेजी से, जो कि इजी टू लर्न है और बहुत तेजी से आप पढ़ के आप इसको कोई भी जॉब क्रैक कर सकते हैं। ओके। नाउ तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का क्लियर हो गया होगा, और अगर आप लोगों को कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा तो आप लोग बेफिक्र डिस्क्रिप्शन पे जाके या फिर नीचे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर सकते हैं। अ, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। सो अभिषेक, अब मैं बस यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि देखिए 2-3 मंथ का डेडिकेशन है बस। अगर आप डेडिकेटेड 2-3 मंथ आप अगर देते हैं तो एकदम श्योरली आपका प्लेसमेंट होगा। बस आपको एक स्टैक पकड़ना है, टेक स्टैक, उसको कंप्लीटली आपको डेडिकेटली ऑनेस्टली 2-3 महीने फॉलो करने हैं। आप चाहे मर्न स्टैक चूज कीजिए, आप मीन स्टैक चूज कीजिए, मर्न स्टैक को भी आप चूज कीजिए, या फिर आप जावा स्क्रिप्ट चूज करके आप बैकएंड में ही सिर्फ जाना चाहते हैं, हम्म। आपको फ्रंट एंड में नहीं इंटरेस्ट है, आप रिएक्ट नहीं देख रहे हैं, आप बैकएंड में नोड देख लीजिए। जावा में इंटरेस्ट है तो जावा में आप बैक स्प्रिंग देख लीजिए, पाइथन में इंटरेस्ट है आप जैंगो देख लीजिए। अरे वेब डेवलपमेंट में कंसिडर कर रहा हूँ। और आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आप जावा देखिए, रिएक्ट नेटिव देखिए। और कंटेंट की आजकल कमी नहीं है, यूट्यूब है, यस, यूडमी है, एब्सोल्युटली। रिसोर्स बहुत अवेलेबल, फ्री रिसोर्स अवेलेबल हैं, गिग्स फॉर गिग्स है, W3 स्कूल है, रिसोर्स अवेलेबल है बहुत सारा फ्री में। आप जल्दी जल्दी आप आराम से सीख सकते हैं। यस। या तो अभिषेक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि जो सबसे ज़्यादा मतलब एक एक जो मतलब जॉब सीकर्स रहते हैं, उनके माइंड में ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है इवेंचुअली। मेरे टाइम में भी जब मैं कॉलेज में था तो ये क्वेश्चन बार बार निकल के आता था और मैं सबसे पूछा करता था, और मुझे जहाँ तक लगता है कि 80-90% लोगों के मन में ये चीज़ आता है एक टाइम में, ठीक है, कि जो कोडिंग होती है उसके बारे में लोग ये सोचते हैं कि उस चीज़ को कितना सीख लें या कितना जान लें कि हमारा प्लेसमेंट्स हो जाए, या फिर हम तरह तरह की कंपनी जो मतलब क्रैक कर दे। लेकिन लोग इसमें मतलब अपना एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं उसको मास्टरी करने में, बट लोग ये जानना चाहते हैं कि कितना क्या कर लें कि मतलब इतना सारा प्रोग्राम्स कर लेंगे तो फिर हम ये कंपनी क्रैक कर लें। तो इस पे आप मतलब एज मैं जहाँ तक जानता हूँ आपको कि आप एक अच्छे कोडर रह चुके हैं, ठीक है, तो मतलब आपका क्या मतलब एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं इस पे? देखिए, सबसे पहली बात कि इसका कोई लिमिट नहीं है, कोडिंग कितनी सीखनी चाहिए इसका कोई लिमिट नहीं है। जितना आप सीखेंगे उतना आप बेहतर होंगे, उतना आपका प्रॉब्लम स्किल, लॉजिकल स्किल सही होगा। ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो फिर मैंने भी क्वेश्चन काफी सुना है कि मेरे भी जूनियर जब हमसे बात करते हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भैया हम कितना पढ़ लें, कितना कोडिंग कर लें ताकि मेरा कैंपस हो जाए या मेरा ऑफ कैंपस हो जाए। तो सबसे पहली बात, इसका कोई लिमिट नहीं है, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए जिसका फंडामेंटल सारा आपको क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्या, फॉर लूप है, स्ट्रिंग है, एरे है। फंडामेंटल जो है, आपको एरे आने चाहिए अच्छे से, स्ट्रिंग आने चाहिए, और फॉर वाइल लूप बेसिक आना चाहिए, और फंक्शन कैसे लिखते हैं, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, बेसिक इतना तो आपको एटलीस्ट आना चाहिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप अगर एज अ आप
कोडिंग राउंड क्रैक करने के पर्पज से आप अगर देख रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको क्लास, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशंस हो गया, थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग वगैरह आपको इस पे मास्टरी होनी चाहिए, जरूरी नहीं है। आपको बस एटलीस्ट फॉर वाइल लूप, जो भी लूपिंग होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, आपको एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, बिट वाइज के ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जितने भी हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर, जो भी फंडामेंटल्स हैं वो आपके क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। और आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। अगर आप देखें, आप फेसबुक देखें, अमेजोन देखें, फैंग टाइप की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज देखें, तो फिर वहां आप जाके देखिए क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, डीएसएल को, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डीडी एल्गोरिदम, ग्राफ ट्रीज वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। वहीं आप अगर सर्विस बेस्ड कंपनी में चले जाएं, लाइक कॉग्निजेंट हो गए, एसेंशियल हो गई, इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, तो उनके क्वेश्चन थोड़े एवरेज टाइप के होते हैं, जो आप आसानी से, अगर आपका फंडामेंटल्स क्लियर है, आपका एरे आप पे आपको कमांड है, आपको अगर सर्चिंग सॉर्टिंग थोड़ा बहुत आ रहा है, तो आप एरेस के क्वेश्चंस आप थोड़ा मैनिपुलेट करके कर ले रहे हैं, तो आराम से आपका हो जाएगा। तो मैं बस यही कहूंगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पढ़ें और प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करें। इसका कोई लिमिट नहीं है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप शार्प होंगे। तो फिर बस वही ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करते रहें, बस हो गया। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, अगर बिगनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म जैसे हैकरिंग, एक्चुअली होता क्या है, कोडसेफ पे जब पहली बार बच्चे जाते हैं तो एक्चुअली कोडसेफ उतना बिगनर फ्रेंडली है नहीं, तो बच्चे डर जाते हैं लोग डायरेक्ट जंप कोडसेफ कर पे जाते हैं अप्रोच में। उस पे। हाँ, जो डायरेक्ट जंप कर जाते हैं, नहीं आप हमको कम्पिटेटिव कोडिंग स्टार्ट करना है डायरेक्ट, नहीं आप तो हमको बड़ी बड़ी कंपनीज क्रैक करनी है, तो हम सीधे कोडसेफ से स्टार्ट करेंगे। तो मैं कहूंगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है, जब हम पहली बार जब कोडिंग करना स्टार्ट किए थे आज से 2-3 साल पहले, तो फिर हम भी जब बूस्ट हो जाते थे कभी कभी, नहीं अब तो ये क्वेश्चन बन गया, ये मोटिवेशन मिल जाता था, एक दो क्वेश्चन बन जाता था, नहीं अब तो बन गया, अब तो हम फाड़ देंगे बाजार। तो हम सीधे कोडसेफ पे लैंड कर गए थे डायरेक्ट। अब वहां पे पहला 2 क्वेश्चन बनाई, या बन गया मस्त, सारा टेस्ट केस पास हुआ। तीसरे चौथे क्वेश्चन में गए, टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, नहीं बन रहा है, और फिर थोड़ा उसका यूआई भी उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो फिर वहां पे होता है, थोड़ा डिमोटिवेशन सा आता है। लेकिन फिर अब हैकर रैंक हमको मिला प्लेटफॉर्म, हैकर रैंक से बहुत मेरा हेल्प मिला। बहुत सारी कंपनीज जो है अभी हैकर रैंक को एज अ कोडिंग ग्राउंड में प्लेटफॉर्म एज अ यूज कर रही है, तो आप हैकर रैंक से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है, आपको वहां से बहुत हेल्प मिलेगा। हैकर रैंक से स्टार्ट कीजिए, वहां प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद सेकंड बेस्ट ऑप्शन है गिग्स फॉर गिग्स या लीड कोड। अगर आपको हैकर रैंक पे, आपको प्लेटफॉर्म पे आपको थोड़ा फेमिलियर आप हो जाते हैं, वहां के क्वेश्चंस आपको बनने लगते हैं, उसमें भी फिल्टर लगा हुआ है। आप पहले बेसिक्स फंडामेंटल्स अपना क्लियर कीजिए, उसके बाद आप हैकर रैंक पे जाइए, वहां पे इजी है, मीडियम, हार्ड है। आप सबसे पहले इजी सेलेक्ट कीजिए, इजी टाइप के क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व कीजिए, इजी बनना स्टार्ट हो जाते हैं, आप मीडियम स्विच कीजिए, अगर मीडियम आपका बन जा रहा है तो आप वहां हार्ड बनाइए, या फिर आप लीड कोड पे स्विच हो जाइए। उसके बाद लीड कोड पे कोई डाउट आ रहा है, वहाँ डिस्कशन फोरम है, वहां से आप चेक कीजिए। उसके बाद खुद आपको आइडिया लग जाएगा कि हमको कैसे करना है। एक बार जब आप करना स्टार्ट कर देंगे, एक बार जब वो 50-100 प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर लेते हैं हैकर रैंक लीड कोड पे, तो आप आराम से फिर आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा चीज हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, होता क्या है कि जो बच्चे, किसी को पाइथन आ रहा है, किसी को जावा आ रहा है, किसी को सी प्लस प्लस आ रहा है, होता क्या है कि कहीं अगर वो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, बहुत बच्चे में हम ये देखे हैं कि प्रोग्रामिंग क्वेश्चन अगर कहीं मिल रहा है, तो वो कि जावा में सॉल्यूशन है, क्वेश्चन प्रोग्रामिंग क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड है, जावा में सॉल्यूशन है, तो बच्चे क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। अरे नहीं, इसने तो जावा में बता रखा है, क्वेश्चन नहीं देखेंगे, कहीं और देखते हैं। आप क्वेश्चन वहां से देखिए, आप अगर प्रॉब्लम समझ में आ गया तो आप अपने लैंग्वेज में उसको सॉल्व कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, और खुद में आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज में। मैंने अपने टाइम में ये चीज बहुत किया है, क्वेश्चंस कहीं भी होता था, चाहे क्वेश्चन छोटा हो चाहे क्वेश्चन बड़ा हो, क्वेश्चन कलेक्ट करके सॉल्व करने का कोशिश किया है मैंने। तो मैं एज अपने एक्सपीरियंस में शेयर, मतलब मीन्स जो भी जूनियर्स हैं, जो भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, उनको बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमन परफेक्ट। वही बात है, स्टार्ट कीजिए और प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कीजिए। यस, थैंक्स फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन अभिषेक, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये मतलब बहुत लोगों के माइंड पे चलता है, और लोग बहुत बुरी तरह से इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर लास्ट में कुछ नहीं करते, एंड फिर लोग फिर डीलिंग लिफाफा देने लगते हैं इधर उधर बैठ के, नहीं यार जॉब का इशू है, आईटी का सिचुएशन बहुत ख़राब है। जबकि आपने भी बहुत सारा ऑफर लेटर्स लिया हुआ है, मैंने भी बहुत सारा ऑफर लेटर्स लिया हुआ है, सो हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, एक्चुअल में स्किल्स का कमी है, जॉब का कमी नहीं है। हाँ, जॉब पहले भी उतना था, अभी भी उतना डिपेंड, अभी बस डिफरेंस इतना आया है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है बस। बहुत, हाँ, टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है। या एकदम। जॉब लेना आसान है, आपको बस कुछ नहीं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कीजिए, फंडामेंटल्स क्लियर कीजिए, थोड़ी कोडिंग स्किल्स, हम्म। प्रॉब्लम स्किल्स पे काम कीजिए। मार्केट में और भी, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोडिंग है, मार्केट में और भी तरह के जॉब हैं, अलग अलग डेटा एनालिटिक्स है, जहाँ पे आपको उतना ज्यादा कोडिंग नहीं करना पड़ता है, लेकिन आपको एक बार अंदर जाने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। तो आगे की चीज है ये सब, या फंडामेंटल्स पे पहले वर्क करना चाहिए। तो
अभिषेक, मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड लगभग सारे कवर हो चुके हैं। तो ओके। मेरे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज है, लाइक अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस रह गए हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अभिषेक और मैं वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे कमेंट करने के लिए, और मैं ऐसी सीरीज़ लाते जाऊँगा। तो इस वीडियो को मतलब समअप करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन मैं अभिषेक आपके लिए। अभिषेक, आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड मींस कौन सा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं फ्रेशर को या फिर बैचलर्स को, जो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, उनके पर्सनल ग्रोथ से भी और प्रोफेशनल ग्रोथ से भी? डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर रहा हूँ, टिल सेकंड ईयर मुझे कोडिंग बिल्कुल नहीं आती थी। मैं कोडिंग में बिल्कुल ज़ीरो था। लैब जो भी होते थे, मैं अपने फ्रेंड्स, मेरे क्लास का जो क्लास सीआर था, मैं उससे हेल्प ले लेके किसी तरह मैंने अपना लैब असाइनमेंट सारा कंप्लीट किया है। मीन्स मेरे आगे सीआर बैठता था, जो भी लैब वगैरह होते थे, काफ़ी हेल्प किया सीआर ने। मैं टिल सेकंड ईयर कुछ नहीं आता था कोडिंग वगैरह, हम हेलो वर्ल्ड तक नहीं प्रिंट कर सकते थे, सिंटैक्स तक नहीं पता था कि जो हेडर होते हैं, इंक्लूड स्टूडियो डॉट अटैच, इंक्लूड कोनियो डॉट अटैच, जो सी में होते हैं, वो भी नहीं पता था कि उनका क्या यूज़ होता है। पूरा जीरो था। मैंने सेकंड ईयर के बाद कोडिंग करनी स्टार्ट की, और कंसिस्टेंट बस यही है, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। 6 महीने में मैंने फिर एक मीन्स ऑन एन एवरेज मैंने सारा फंडामेंटल्स क्लियर कर लिया था। छोटे मोटे क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो गए थे। तो मैं बस यही करना चाहूंगा कि डीमोटिवेट नहीं होना है, कंसिस्टेंट होके बस लगे रहना है। मैं भी पूरा कंप्लीट कंप्लीट जीरो था। बस मैंने बस कंसिस्टेंट होके थोड़ा मीन्स टाइम दिया, प्रिपरेशन किया, और फिर मैं मीन्स अभी टीसीएस डिजिटल में हूँ मैं बस। और बस मैं यही कहूँगा कि पेशेंस नहीं खोना है, और जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो उसको देख के डिमोटिवेट होना है कि नहीं यार वो टॉपर है, वो ऐसा कर रहा है, या मीन्स उसने अमेजोन क्रैक कर लिया, वो इज इन टीसीएस डिजिटल 10 लाख का पैकेज लग गया, 15 लाख का पैकेज लग गया, या कोई भी कंपनी में है, तो उसको देख के डिमोटिवेट नहीं होना है। आप भी कर सकते हैं, बस टाइम देने की बात है, कंसिस्टेंट रहना, ऑनेस्ट, अपने आप से ऑनेस्ट रहें, टाइम दें, और बस प्रैक्टिस करें। मैं आप सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद आपको दे सकता हूँ, आप खुद का, कि सेकंड ईयर तक हेलो वर्ल्ड तक मैं ऑनेस्टली मैं प्रिंट नहीं कर सकता था। सिंगल फॉर लूप हम नहीं लिख पाते थे कि फॉर लूप कैसे लिखना है, स्कैनफ का क्या मतलब है, प्रिंटफ का क्या मतलब है, कुछ नहीं पता था। कॉलेज का 2 साल बीत चुका था। तो डिमोटिवेट नहीं होना है। और मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि जो टॉपर 10th में है, 12th में है, जरूरी नहीं है कि वो टॉपर कॉलेज में भी है। जो कॉलेज में टॉपर हैं, जरूरी नहीं है कि वो आगे चल के भी टॉपर रहेंगे। आपको उन सब चीज को देख के डिमोटिवेट नहीं होना, आपको अपना काम करते रहना है, कंसिस्टेंट होके, और अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। और हाँ, एक चीज मैं पहले बोलना भूल गया था, और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे जरूर काम करें, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे ऑफ कैंपस में, बड़ी बड़ी कंपनी में रेफरल के लिए, और आगे कैंपसिंग, मीन्स कैंपसिंग तो हो गई, मेरा मतलब कि आगे जॉब्स लेने में, बिकॉज जो मैं पहले बोला। हाँ, आफ्टर आफ्टर पैंडेमिक जो अभी रिसोर्सेज चल बहुत रहा सारे है जॉब, वो बहुत सारे जॉब क्रिएट हुए हैं सब लिंक्डइन कुछ के थ्रू, डिजिटली बहुत हो सारे रहा है। जॉब, बहुत सारे जॉब मीन्स लिंक्डइन पे क्रिएट हुए हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को जॉब लेते हुए देखा है, जो एक्सपीरियंस है उनको भी, और जो फ्रेशर्स हैं उनको भी, लिंक्डइन के थ्रू। तो यस। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे जरूर काम करें। अपना लिंक्डइन प्रोफाइल जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाएं, डेली उस पर एक्टिव रहें, लिंक्डइन पे अच्छा कनेक्शन बनाएं, एचआर से, अलग अलग कंपनीज के जो भी हैं एम्प्लॉयज हैं उनसे कनेक्शन बनाए, अलग अलग कंपनीज के एचआर से कनेक्शन बनाए, और अलग अलग कंपनीज जो भी अब कंपनीज आपकी टारगेट है फ्यूचर में, नहीं नहीं मुझे इस कंपनीज में जाना है, उस कंपनीज को फॉलो करें। और जिस पोजीशन पे आपको फ्यूचर में जाना है, लाइक सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन बिग डेटा, यू आर इंटरेस्टेड इन डेटा एनालिटिक्स, और यू आर इंटरेस्टेड इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट, तो जो भी लिंक्डइन पे कनेक्शंस हैं जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो मीन स्टैक मन स्टैक पे काम कर रहे हैं, उनको आप फॉलो करें, ताकि आगे अगर जॉब मिलती है आती है उनकी कंपनीज में, तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या फिर आप कुछ ना कुछ वहां से सीखेंगे, कुछ ना कुछ आपको वहां जरूर से एक इन्फॉर्मेशन अपडेटेड मिलेगा। चीज भी आप हर दिन अपडेट मिलने रहेंगे। वाला हाँ, है कुछ। हाँ, हाँ, यस, डेफिनेटली। डेफिनेटली, या। सो आशा करता हूँ आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर हो गया, मिल गया होगा। और मैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ के लिए भी नेक्स्ट वीक एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो उससे रिलेटेड आपके पास कुछ भी होगा तो आप लोग जस्ट नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं पढ़ूंगा, फिर शॉर्टलिस्ट करूँगा और फिर डिस्कस कर लेंगे। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपना हार्ड वर्क देते रहें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, पेशेंस रखें और प्रैक्टिस करें। बिकॉज अभिषेक ने जैसा अभी इस वीडियो में कहा था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। सो ऐसा ही है कुछ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।